हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम देखते हैं लो डेल्टा शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर में टाइम का पैसा कमाना भी चाहते हैं और रिस्क भी कम लेना चाहते हैं। तो लो डेल्टा शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? हम अच्छे से जानते हैं ओटीएम ऑप्शंस कैरी लो डेल्टा। तो इसका मतलब ओटीएम ऑप्शंस को और शॉर्ट गामा मींस सेलिंग ऑप्शंस। तो जिन ऑप्शंस का डेल्टा लो है उन ऑप्शन को बेच के कैसे पैसा बनाया जा सकता है, तो इसको पहले प्रूव करने के लिए कि क्या एटीएम बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है या ओटीएम बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसके लिए हम फिर से वॉल एज में लर्न ऑप्शन बिहेवियर में चलते हैं। यहाँ पे मैं 30 अलग अलग दिनों पे 5000 का पहले एटीएम ऑप्शंस निकाल रहा हूँ। 5000 का एटीएम ऑप्शन 30% की वॉलेटिलिटी पे महीने की शुरुआत में 171 रुपीज़ का प्रीमियम रखता है। और यहाँ पे मैं टाइम 1 के पास में 1 लिख दिया, तो अब हर दिन प्रीमियम कैसे कैसे टूट रहा है ये यहाँ पर आ गया। कॉल का प्रीमियम भी महीने की शुरुआत में 171 था, पुट का भी 171 था, और आगे आगे टूटते टूटते लास्ट डे मेच्योरिटी के एक दिन पहले तक 31 रुपीज़ का प्रीमियम रहा और उससे अगले दिन जीरो हो जाएगा प्रीमियम। तो यहाँ पे मैंने ये 5000 के कॉल और पुट इन दोनों को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इन दोनों को पेस्ट कर दिया। तो ये है 5000 कॉल, ये है 5000 पुट। कब? जब फ्यूचर जो था वो 5000 चल रहा था। तो इसका मतलब ये एटीएम कॉल है, ये एटीएम पुट है। अब मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूँ। तो शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में अगर आप एट द मनी ऑप्शन बेचते हो तो वो 343 में बिकता है, और आगे जाते 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 ये ऑप्शन धीरे धीरे टूटता जाता है। अगर मार्केट 5000 का 5000 ही हो तो 343 का आधा लगभग होता है 171। तो मैं देखता हूं कि मुझे आधा प्रीमियम कमाने का कितने दिन बाद में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये था डे 1, ये डे 2, और इस तरीके से मैं उनको पूरा डे 30 तक ले जाता हूं। तो यहां तक आते आते डे 30 आ गया। अब अपन देखते हैं 171 लगभग यहाँ पे जाकर के एवरेज पे 171 है, मतलब 23वां या 24वें दिन उस जोड़ी का भाव 171 होगा। तो फ्रेंड्स इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि महीने के शुरुआत के 24 दिन निकलेंगे तब जाके एट द मनी ऑप्शन आधा होगा, और लास्ट के 7 दिन में वो 171 वाला जीरो तक पहुंचेगा। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि शुरुआत के 24 दिन में प्रीमियम आधा होगा और लास्ट के 7 दिन में बाकी का आधा प्रीमियम टूटेगा। अब इसी ऑप्शन को हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे मैं अब 5000 का स्पॉट है तो 5400 के कॉल का प्रीमियम देखता हूं। 5400 के कॉल का प्रीमियम महीने की शुरुआत में 45 रुपीज़ चल रहा था, और आगे जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है वो टूटता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये 5400 के कॉल को रख दिया, और सिमिलरली 4600 के अब मैं पुट का प्रीमियम देखता हूँ। तो ये मैंने स्ट्राइक को 4600 सिलेक्ट किया। पुट का प्रीमियम महीने की शुरुआत में 36 रुपीज़ था, और वो भी घटते घटते लास्ट में जीरो हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे 4600 के पुट को रख दिया। सेम उसी तरीके से अब मैं इन दोनों की टोटल कर देता हूँ। तो महीने के शुरुआत में अगर आप ये आउट ऑफ द मनी 400 पॉइंट दूर के ऑप्शन बेचते हो तो वो 81 में बिकते हैं। तो ये 81 वाला ऑप्शन 40 रुपीज़ हो जाता है 12 डे को। इसका मीनिंग है एट द मनी ऑप्शन को अगर आप बेचते हो तो उसका प्रीमियम आधा होता है आफ्टर 24 डेज, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को अगर आप बेचते हो तो उसका प्रीमियम आधा हो जाता है 12 डेज के बाद में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्पीड ऑफ अर्निंग मनी ऑन शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी इज हाईएस्ट एट ओटीएम ऑप्शंस, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन महीने की शुरुआत में ही बहुत स्पीड से टूटता है, जबकि एट द मनी ऑप्शन मंथ के एंड में स्पीड से टूटता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 24 दिन तक अगर आप खड़े रहते हो
तो एट द मनी ऑप्शन में आप खड़े रहे तो आपको लगभग 170 रुपया कमाने को मिला। आपने 340 रुपए के ऑप्शन बेचे थे। और यहां पे अगर एट द मनी ऑप्शन पे आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे रहते हो तो 24 दिन बाद में इस जोड़ी का भाव हो गया 4 रुपीज। शुरुआत में आपने 81 में बेचा था तो लगभग 77 रुपीज आपको आउट ऑफ द मनी में कमाने को मिल गए। तो और जब आप अब रिस्क को देखोगे तो एट द मनी ऑप्शन आपने बेचा तो आपका रिस्क एट द मनी लेवल से ही शुरू हो गया था, जबकि यहां पे आपने 400 पॉइंट दूर के ऑप्शन बेचे तो उसके उतने मूवमेंट आने के बाद में आपको रिस्क स्टार्ट होगा। तो विच इनडायरेक्टली टेल्स अस कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग कैरीज लो रिस्क बट हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स इसलिए क्योंकि महीने की शुरुआत में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ज्यादा जल्दी टूटते हैं, इसलिए हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेच करके कम रिस्क के अंदर में टाइम का पैसा कमाने की स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी थी लो डेल्टा शॉर्ट गामा। फ्रेंड्स, इसमें ग्रीक कैसे मैनेज करना, ये सब चीज सेम है जैसे हमने एट द मनी ऑप्शन में किया। हम यहां पर भी डेल्टा न्यूट्रल करेंगे तो इट विल बिकम मोर सेफर। तो एट द मनी ऑप्शन करें या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन करें, डेल्टा न्यूट्रल प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन उन लोगों को चूज करना चाहिए जिनको मार्केट में टाइम का पैसा कमाना है पर रिस्क कम लेना है। थैंक यू।